उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां विदर्भ में आज प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने इस योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटे। इसके बाद कांग्रेस पर खूब हमले किए गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में सियासी तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहा है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। कांग्रेस पर पीएम के हमले को आप चौतरफा अटैक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक 4 तरह की सियासी तीर हैं। अब आपको उनके भाषण के चुनिंदा अंश सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के विदर्भ जाने का मतलब क्या है, वहां योजनाओं के शिलान्यास के मायने क्या है। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। एक महीने में तीसरी बार है जब पीएम ने महाराष्ट्र का दौरा किया। पीएम विदर्भ रीजन के वर्धा और अमरावती पहुंचे। कहा जाता है कि जिसने विदर्भ जीत लिया वो महाराष्ट्र जीत गया। ऐसे में पीएम का विदर्भ दौरा महाराष्ट्र चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। इनमें 62 सीटें विदर्भ से आती हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 44 सीटें आई थीं। हालांकि 2019 में आंकड़ा घटकर 29 हो गया। फिर भी इस रीजन में नंबर 1 पार्टी वही रही। अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो राज्य की 48 सीटों में 10 इसी इलाके में। 2014 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की 10 सीटें जीत गई थी। 2019 में 9 सीटों पर कब्जा रहा, लेकिन 2024 के चुनाव में गठबंधन का समीकरण बदला तो नतीजे भी बदल गए। इस बार विपक्षी गठबंधन यहां 7 सीटें जीत गया तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनडीए में थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ है। पीएम मोदी विदर्भ की चुनावी लड़ाई को अच्छी तरह समझते हैं। शायद इसीलिए वो विकास योजनाओं के सहारे क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने आज अमरावती में यहां के किसानों के लिए कपड़ा उद्योग से जुड़े पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी, जिससे यहां के कपास किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कपास और सोयाबीन इस इलाके की मुख्य फसल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विदर्भ में बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ा दी तो कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण जगा दी। इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है। बीजेपी के लिए विदर्भ किस तरह से प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर इसी रीजन में है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष विदर्भ से ही आते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र का यह किला बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है।